से हम पैदा होने बचपने से पैदाइश से हम उनके पास रहे। हम ये देखते रहे बड़े होने के बाद से हम हमेशा गरीब अमीर हर एक की सेवा करने का काम किया। जिला अध्यक्ष अगर अनवार साहब के बताए हुए रास्ते पर चलता तो ये होता ही नहीं। आज उसने पार्टी को बिल्कुल भेज के रख दिया है। अनवार साहब जिस तरीके से पार्टी को बेलौस सारा दिन बैठ के पार्टी कार्यालय में बैठ के अपने निवास पर बैठ के समाजवादी पार्टी का कार्य करते थे, उसने तो कानपुर से आके समाजवादी पार्टी को बेचने का काम किया है। अखिलेश यादव ने खुद पार्टी को खत्म कराने के लिए धर्मेंद्र यादव का अध्यक्ष बनाया, जो आज पार्टी को ये सजा से झेलनी पड़ी। अखिलेश यादव जब भी उन्नाव आए हैं वो यहाँ पर उसका कहना कि यादव के घर गए हैं और लोगों के घर गए हैं, अपनी बिरादरी वालों के घर गए हैं, स्मृतियों के घर गए हैं, मिठाई वालों के घर गए हैं, मगर अनवार अहमद के मरने के बाद दरवाजे पे आना उन्होंने अच्छा नहीं समझा। सपा मुखिया कहे जाने वाले अनवार अहमद की आज चौथी बरसी मनाई गई। अनवार अहमद के भांजे उजैर अहमद ने केसरगंज स्थित आवास पर मनाई चौथी बरसी। फिर शाम को कराया रोजा इफ्तार, जिसमें कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बाबू अनवार अहमद की बरसी के मौके पर हजारों कार्यकर्ता एकत्रित हुए। जनपद में अनवार अहमद की चौथी बरसी मनाई गई। इस अवसर पर जिला अस्पताल में मरीजों को फल वितरण किए गए। मंदिरों के बाहर बैठे जरूरतमंदों को फल वितरण और लड्डू बांटे गए। अनवार अहमद जी की चौथी बरसी पर आज हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आइए पूछते हैं कुछ सवाल, जैसे ये जो है उजैर अहमद, ये उनके भांजे हैं और अनवार अहमद साहब ने इनको अपना उत्तराधिकारी, अपने जीते जी ही इनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो सबसे पहले हम इनसे जानेंगे, क्योंकि ये बचपन से ही उनके साथ रहे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इनके व्यक्तित्व के बारे में देखिए, हमने जब से हम पैदा होने बचपने से पैदाइश से हम उनके पास रहे। हम ये देखते रहे बड़े होने के बाद से हमेशा उन्होंने बेलौस हिंदू मुसलमान गरीब अमीर हम हमेशा गरीब अमीर हर एक की सेवा करने का काम किया। जो उनके दरवाजे पे आया है वापस नहीं गया। उन्होंने कभी किसी को जात देख के काम नहीं किया, आदमी को देख के खाली काम किया। आदमी आया बैठा खाली नहीं गया। तो आखिर में 98 साल की उम्र तक हमेशा गरीब आदमियों की सेवा करते रहे। उनके पास हम ये देखते थे, चीज़ वही हम सीख लेना चाहते हैं। कभी उन्होंने भाजपा सपा बसपा कांग्रेस वही हम चाहते हैं, उसी तरीके से हम लोग की भाजपा सपा बसपा कांग्रेस हर पार्टी के आदमी से मिलते हैं, हर एक के दरवाजे जाते हैं, सबको अपने दरवाजे बुलाते हैं और गरीब आदमी की सेवा करते हैं। गरीब सर, अगर केवल 4 साल पहले यानी कि 2019 में अनवार साहब नहीं रहे, ये तब की और अब की यदि समाजवादी पार्टी की जमीनी स्तर की बात करें, उसकी स्थिति की बात करें, तो आपको ये मानना होगा कि काफ़ी स्थिति बहुत डाउन हो गई है। क्योंकि जिस समय ये जिलाध्यक्ष थे और जब ये पार्टी का काम कराने या जनता का काम कराने जब एसपी डीएम अन्य लोगों के पास पहुँचते थे, तो इनका व्यक्तित्व ऐसा था कि उन अधिकारियों को अपनी कुर्सी के खड़ा होना पड़ता था। और आज के जिला अध्यक्ष जो है, उनकी क्या मतलब उनका कैसा व्यक्तित्व है कि पुलिस और जनता उनको भगा देती है, दौड़ा देती है, तो कहाँ चूक हो रही है? जिला अध्यक्ष अगर अनवार साहब के बताए हुए रास्ते पे चलता तो ये होता ही नहीं। आज उसने पार्टी को बिल्कुल भेज के रख दिया है। अनवार साहब जिस तरीके से पार्टी को बेलौस सारा दिन बैठ के पार्टी कार्यालय में बैठ के अपने निवास पर बैठ के समाजवादी पार्टी का कार्य करते थे, उस तरीके से नहीं किया। उसने तो कानपुर से आके समाजवादी पार्टी को बेचने का काम किया है। अखिलेश यादव ने खुद पार्टी को खत्म कराने के लिए धर्मेंद्र यादव का अध्यक्ष बनाया, जो आज पार्टी को ये सजा से झेलनी पड़ी। अखिलेश यादव जब भी उन्नाव आए हैं वो यहाँ पर उसका कहना यादव के घर गए हैं और लोगों के घर गए हैं, अपनी बिरादरी वालों के घर गए, स्मृतियों के घर गए हैं, मिठाई वालों के घर गए हैं, मगर अनवार अहमद के मरने के बाद दरवाजे पे आना उन्होंने अच्छा नहीं समझा। अभी इसने कमेटी बनाई धर्मेंद्र यादव ने, जिसमें मालती रावत जिला अध्यक्ष बनाई गई। तो जिला अध्यक्ष बनाने के बाद उसमें उन्होंने एक मुसलमान महिला को संगठन में रखा। मुसलमानों से दूर भागता है जिला अध्यक्ष।
जितनी बार अभी अखिलेश यादव आए, महिला सभा के एक अध्यक्ष यहाँ पर हमको नहीं मिले हैं, नाम सुना है, शहनाज फातिमा नाम है, उसको महिला सभा का अध्यक्ष बनाया गया। मंच पर रखने के लिए वो लड़ा करती थी, मंच पर मुसलमान होने की वजह से मंच पर उसको ये धर्मेंद्र यादव नहीं जाने देता। देखिए एक लड़ के वो मंच पर जा पाती थी विधानसभा के चुनाव में। ये वजह हुई तो आज ये वजह हो कि एकदम से आदमी भड़का। मुसलमानों ने तो वोट दिया था 50%, 80% दिया, मगर इसने बिल्कुल सब चौपट कर दिया। मंच पर मुसलमानों को नहीं जाने दे रहा, औरतों को जाने नहीं दे रहा, जिला अध्यक्ष महिला को नहीं जाने दे रहा। सिर्फ कैसे समाजवादी पार्टी बनेगी? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मिले, कभी उन्होंने अनवर अहमद के बारे में पूछा ही नहीं। जिंदा है, मर गए, कैसे मरे, क्या हुआ, बीमार थे, कुछ पूछा ही नहीं। तो क्या करेंगे, कैसे पार्टी बढ़ेगी? किसी से पूछा नहीं। और जो कुछ काम बिगाड़ने काम है, जो कुछ करा धरा हो धर्मेंद्र यादव उन्नाव जिले से इससे मतलब नहीं, तो कानपुर हारसी रोड पर रहता है, यहाँ आके पार्टी को बेचने का काम कर रहा है। तो जब अनवर साहब जिंदा थे, दीपक कुमार थे, हमेशा ईद बकरीद ईद में कैंप लगता था समाजवादी पार्टी का। 2 साल 3 साल से अध्यक्ष है, कभी इसने ईदगाह में कैंप लगाया? बतावे। वोट देने का काम समाजवादी पार्टी को मुसलमान करता है। कि धर्मेंद्र यादव बताने कि हमने ईद में कभी मुसलमानों के यहाँ कैंप लगाया है? कौन 2-4 मुसलमानों के यहाँ खड़े खड़े हो आए होंगे? तो समाजवादी पार्टी कैसे बढ़ाएंगे? धर्म और जाति की राजनीति करने का यदि आरोप लगता है तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये साक्षात आप लोग देख सकते हैं, तो वो गलत नहीं है। तो यदि मेरा अपना अनुरोध है अखिलेश यादव जी से कि वो जमीनी स्तर की राजनीति करें। उन्नाव जिले में आने के बाद अनवर अहमद के घर से 50 मीटर की दूरी पर एक यादव जी का घर है, उसको अनवर अहमद ने सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया था। अनवर अहमद के घर से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर यादव के घर में आए थे अखिलेश यादव, मगर उन्होंने अनवर अहमद के घर में उनके परिवार की पीड़ा सुनना अच्छा नहीं समझा। 50 मीटर की दूरी पर कुल आए थे, उसके बाद भी मुसलमान और हम उनका परिवार उनको जिताने का, उनको बढ़ाने का अखिलेश यादव को काम करता है, और उन्होंने कभी अच्छा नहीं समझा। कहाँ पे है, मैं वहाँ जाना चाहूँगी। वो सेंटर अनवर अहमद एजुकेशन सेंटर कुंदन रोड 9 में स्थित है। और स्वर्गीय अनवर साहब का ये सपना था कि उन्नाव जनपद में एक ऐसे विद्यालय की स्थापना हो जहाँ पे हिंदू मुस्लिम के साथ साथ अन्य जातियों के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण करें और यहाँ के पढ़े हुए बच्चे उन्नाव जनपद में ही नहीं बल्कि प्रदेश में नाम रोशन करें। ये उनका एक सपना था। उस सपने को आधार मान करके हम उस सपना पूरा करने का काम कर रहे हैं और आगे भी जो उम्मीद करते हैं जो हमसे हो सकता है। हमारे बड़े भाई उदय भाई हैं जो उनका सहयोग बना रहता है हमारे साथ, आगे भी सहयोग बना।